हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CIC पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपने नई फैमिली आईडी बनाई है, यानी कि पुरानी आईडी से जब आप नई फैमिली आईडी को अलग करके आ जाते हैं तो उसमें आपकी इनकम है जो वेरीफाई नहीं होती, उसमें डिक्लेयर ही आपकी शो करती है। तो उसको वेरीफाई करवाने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, वह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है तो आपको समझ में आएगा कि आपने अपनी इनकम वेरीफाई है जो नई फैमिली आईडी में किस प्रकार से आपने करवानी है। इसके लिए आपने क्या करना, अपने फ़ोन पर या फिर लैपटॉप पे आपने गूगल क्रोम को खोलना, उसमें आपने सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपने? सरल हरियाणा पोर्टल आपने सर्च करना। सर्च करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पहला ही होगा, आपने उस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि अंत्योदय सरल का जो ऑफिशियल पेज है वो आपका खुलकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर है जो भी आईडी आपने यहाँ पर क्रिएट कर रखी होगी वो आपने लॉगिन कर लेनी है। अगर आपने पहले से आईडी नहीं बनाई है तो यहाँ पर न्यू यूज़र और रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सिटीजन का एक लॉगिन आप बना सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपना क्या कर देना, सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर मेन्यू के नीचे आपको अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। उसके नीचे होगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, इनकम टाइप करना, इनकम सर्टिफिकेट टाइप करना, यानी कि इनकम लिखने के बाद SER ही टाइप करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट पहले ही नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। आपने इस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर अपनी क्या करना, आई है फैमिली आईडी, और आपने फिर क्या कर देनी है, अपनी फैमिली आईडी जो भी आपके पास यहाँ पर नई फैमिली आईडी की हम बात कर रहे हैं, जो आपने नई फैमिली आईडी बनाई है वो आपने यहाँ पर क्या कर देनी, टाइप कर देनी। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर देना है, क्लिक हेयर टू फिश द फैमिली डाटा पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आपके सदस्यों का विवरण होगा। अब आपने जो भी फैमिली आईडी में, नई फैमिली आईडी में आपने मुखिया बनाया है उसको आपने चूज कर लेना है, जैसे कि हमने इसको चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। जो OTP आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ वो यहाँ पर एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपके सामने आपकी जो पूरी डिटेल है जो भी आपने फैमिली आईडी में एंटर की होगी इस कैंडिडेट की, वो सारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ईमेल का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ चाहें तो अपनी है जो ईमेल आपको यहाँ पर दे सकते हो। ईमेल देने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इस एप्लीकेशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस ईमेल पर आपको मिलती रहेगी। आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपने दे देनी है और उसके बाद फिर से स्क्रॉल करके आपने ऊपर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर मेन काम आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र विवरण आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट इनकम क्राइटेरिया प्रिंट ऑन, यानी कि आपने उस पर क्या प्रिंट करके लेके आना है। जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट जो बन के आएगा वेरीफाई होने के बाद, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए। तो आपने यहाँ पे इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी मर्जी। तो आपने जैसे कि हमने इनकम एब्सोल्यूट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फैमिली एनुअल इनकम, पारिवारिक जो आय है वो क्या है, लोकल कमेटी के द्वारा आपकी क्या है यहाँ पर वेरीफाइड है। लेकिन जिनकी वेरीफाइड नहीं होगी यहाँ पर लाल अक्षरों में लिखा आपका आ जाएगा कि फैमिली इनकम इज नॉट वेरीफाइड बाय लोकल कमेटी। तो आपको यहाँ पर उसको सेम टू सेम रहने देना, उसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। सर्टिफिकेट टाइप आपके कई प्रकार के होते हैं, इनकम यानी कि फॉर एजुकेशनल पर्पज, अदर एजुकेशनल पर्पज और स्कॉलरशिप अंडर द हरियाणा हर छात्रवृत्ति पोर्टल। अगर हरियाणा छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने इसको सिलेक्ट करना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अदर देन एजुकेशन पर्पज सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर एजुकेशन पर्पज के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर नीचे लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठा लिया गया, तहसील आपकी ऑटोमेटिकली उठा ली गई है, ये भी आपका उठा लिया गया। अब आपने यहाँ पर सिर्फ विलेज को सेलेक्ट करना, आपका विलेज जो भी आपका रहने वाला है, सिर्फ इतना काम आपने यहाँ पर करना। ध्यान रहे यहाँ पर अगर आपकी इनकम वेरीफाइड नहीं है नई फैमिली आईडी में तो आपको यहाँ पर लाल अक्षरों में लिखा आ जाएगा कि इनकम फैमिली इनकम इज नॉट वेरीफाइड बाय लोकल कमेटी, यहाँ पर लाल अक्षरों में आपका लिखा आ जाएगा। तो भी आपने यही प्रक्रिया
प्रक्रिया करनी है अगर आपकी यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट वो वेरीफाइड नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे आ जाना है और यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा सेम टू सेम आपने यहाँ पर टाइप कर देना और उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सबमिट पर आपने सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आप आ जाएगा। जितनी भी डिटेल हमने यहाँ पर फिल की थी फैमिली आईडी की वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपने यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के तुरंत बाद है जो आपका है जो हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्नॉलेजमेंट है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट का जो सरल आईडी आ जाएगी, आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। अगर आपका फैमिली आईडी में इनकम जो वेरीफाइड नहीं होगी तो यह जो रिक्वेस्ट है उस कमेटी के पास ऑटोमेटिकली आपकी क्या चली जाएगी और उसका मजबूरन आपकी फैमिली आईडी में आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले इनकम है जो वेरीफाई करनी पड़ेगी। इनकम वेरीफाई करने के बाद ही आपका ये इनकम सर्टिफिकेट जारी होगा, उससे पहले आपका ये बिल्कुल भी जारी नहीं होगा। तो यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी इनकम सर्टिफिकेट, इनकम वेरीफाई करने वाली कमेटी की कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट इनकम को जल्द से जल्द वेरीफाई कर दिया जाए। तो अगर ये हो सकता है इससे संबंधित आपके पास कोई कॉल भी आ सकती है कमेटी की तरफ से कि आपकी क्या आप वर्क करते हो, क्या कुछ आपकी इनकम बनती है, तो वो सारी जानकारी आपने वहाँ पर सिंपली उनको बता देनी है और उसके तुरंत बाद आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी और इस प्रकार से आपका इनकम सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा और आपकी नई जो फैमिली आईडी आपने बनाई थी उसमें आपकी इनकम है जो वेरीफाई हो जाएगी। यह एक सिंपल सा तरीका है, आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सिटीजन लॉगिन आईडी से ये सारी प्रोसेस आपने कर देनी है और आपकी इनकम है जो वेरीफाई हो करके आपके साथ पास आ जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा ज़रूर कर देना है, क्योंकि अगर आप साझा करोगे, जितने भी हमें मतलब कि देखेंगे और उनके कमेंट वगैरह हमें पढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई वीडियो नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।